हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीएसटी पाठशाला। दिस इज़ वीडियो नंबर 31, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि रिक्रूटमेंट के दो टाइप्स ऑफ सोर्सेज होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इसमें हम इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे। और रिक्रूटमेंट का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें हम पॉसिबल कैंडिडेट को फाइंड करते हैं या ढूंढते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। तो जो हमें सर्च करना है वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स का मतलब होता है फिलिंग दी वैकेंसीज इन द हायर जॉब्स फ्रॉम विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बाहर से किसी कैंडिडेट को इनवाइट ना करना या ना बुलाना। सो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब है फिलिंग दी वैकेंसीज फ्रॉम विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। हम बाहर से किसी कैंडिडेट को नहीं रिक्रूट करेंगे। ये दो टाइप की होती है, ट्रांसफर्स एंड प्रमोशंस। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आर ऑफ टू टाइप्स, ट्रांसफर्स एंड प्रमोशन। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है और प्रमोशन का मतलब क्या होता है। सो पहला टाइप है हमारा इंटरनल सोर्स का ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र का मतलब होता है शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, वन डिपार्टमेंट टू अनदर और फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर। ट्रांसफ़र में हम किसी का स्टेटस इंक्रीज़ नहीं करते या किसी की सैलरी इंक्रीज़ नहीं करते। इसमें हम हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब कोई अपर ग्रेड में नहीं जा रहा। हम सिर्फ वन जॉब टू अनदर, वन डिपार्टमेंट टू अनदर या वन शिफ्ट टू सेकंड शिफ्ट उसकी ट्रांसफ़र करते हैं। और ट्रांसफ़र एक बहुत अच्छा सोर्स होता है फिलिंग दी वैकेंसीज़ विद द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम दी ओवर स्टाफ डिपार्टमेंट्स। जैसे अगर एक डिपार्टमेंट में ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं और दूसरे डिपार्टमेंट में कम है, तो हम उनको ट्रांसफ़र के थ्रू इक्वल कर सकते हैं। अंडरमैन्ड डिपार्टमेंट एंड ओवरमैन्ड डिपार्टमेंट, मतलब ओवर स्टाफ्ड या अंडर स्टाफ डिपार्टमेंट को हम इक्वल कर सकते हैं थ्रू ट्रांसफ़र्स। जो ट्रांसफ़र्स होते हैं वो एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ होती है कि सेम लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं, वो एक डिपार्टमेंट में से दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। और हम ये इंटरनली करते हैं कि हमें ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ के बारे में पता होता है और फिर हम उसे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है प्रमोशन। प्रमोशन एक वर्टिकल मूवमेंट होती है एम्प्लॉयज़ की, मतलब उनको एक हायर लेवल मिलता है, उनको हायर पोजीशन मिलती है, कैरिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बेटर स्टेटस एंड सैलरी ऑल्सो। सो प्रमोशन में सैलरी भी बढ़ रही है, उनका स्टेटस भी इम्प्रूव हो रहा है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं। मगर ट्रांसफर्स में वो एक हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम रहती है, स्टेटस सेम रहता है, स्लाइटली चेंज होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, बस डिपार्टमेंट्स या शिफ्ट में चेंज हो जाता है। सो प्रमोशन एक स्टेटस को इंक्रीज़ करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करता है और उनकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट होता है। तो ये हमारे थे दो टाइप्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज, ट्रांसफर्स एंड प्रमोशन। इसका मतलब हमें क्लियर होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सी 12th की बिजनेस स्टडीज़ में आपको हर चीज़ के मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ने हैं कि वो क्यों इम्पॉर्टेंट है या उसकी क्या लिमिटेशंस हैं। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट अगर एक ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है तो उसके क्या मेरिट्स हैं। सबसे पहली चीज़, एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें पता होता है कि हमें प्रमोशन मिलेगी या ये ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल सोर्स को यूज़ करते हैं, तो वो मोटिवेटेड होकर काम करेंगे और उनकी परफॉर्मेंस जो होगी वो इम्प्रूव होगी। सेकेंड पॉइंट इज़ इंटरनल रिक्रूटमेंट also simplifies the process of selection and placement. See, एक्सटर्नल में क्या होता है कि हमें फ्रॉम द स्क्रैच प्रोसेस को स्टार्ट करना पड़ता है। हम रिक्रूटमेंट करेंगे, फिर उनकी सिलेक्शन करेंगे, बहुत सारे टेस्ट वगैरह होंगे। बट इंटरनल में हमें ऑलरेडी एम्प्लॉय के बारे में पता होता है, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में पता होता है, उनकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में पता होता है। तो वी ऑलरेडी नो देम और हम एक सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं उनको ट्रांसफ़र या प्रमोशन। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ट्रांसफ़र इज़ अ टूल ऑफ ट्रेनिंग फॉर द एम्प्लॉयज़। जब हम किसी एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देते हैं तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ टूल ऑफ ट्रेनिंग कि उनको ट्रेनिंग मिल जाती है एक डिपार्टमेंट में काम करने की, फिर दूसरे डिपार्टमेंट में काम करने की। इससे उनकी ओवरऑल ग्रोथ होती है। इसी पॉइंट से जुड़ता हुआ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज़ बेनिफिट्स ऑफ शिफ्टिंग वर्कफोर्स। ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होता है कि वो ओवर स्टाफ और अंडर स्टाफ डिपार्टमेंट्स में इक्वालिटी लेकर आ सकते हैं। दे कैन ईजिली शिफ्ट देयर वर्कफोर्स एंड द एम्प्लॉयज़ थ्रू ट्रांसफर्स। नेक्स्ट इज़ फिलिंग ऑफ जॉब इंटरनली इज़ चीपर।
जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को या किसी भी वैकेंसी को इंटरनली फिल करते हैं तो वो एज़ फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी लेस कॉस्टली पड़ता है एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज में हमें प्रॉपर प्रिंटिंग करनी पड़ती है, एडवर्टीजमेंट्स करनी पड़ती हैं, पूरा प्रोसेस करना पड़ता है, बट इंटरनल सोर्स में ऐसा नहीं होता और हमें बेनिफिट होता है दैट इट इज़ चीपर देन दी अदर सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। नाउ नेक्स्ट इज़ डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सबसे पहला है लैक ऑफ फ्रेश टैलेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल सोर्सेज में क्योंकि हम अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को ही शिफ्ट कर देते हैं या प्रमोट कर देते हैं, तो देयर इज़ लैक ऑफ फ्रेश टैलेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। बाहर से कोई एम्प्लॉयज़ नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट इज़ द एम्प्लॉयज़ में बिकम लेथार्जिक इफ़ दे आर श्योर ऑफ द बाउंड प्रमोशंस। जब उन्हें पता है कि हमें 3 साल बाद प्रमोशन मिल जाएगी या हमारा जब टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो वी विल बी प्रमोटेड, तो वो एक पॉइंट पर आके लेथार्जिक हो जाते हैं कि काम करो या ना करो, इट इज़ फाइन। सो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनमें लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाता है और वो लेज़ी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ न्यू एंटरप्राइज के नॉट यूज़ द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। जब कोई भी एक नई एंटरप्राइज सेटअप होती है तो उनको एक्सटर्नल सोर्स ही यूज़ करना पड़ता है, बिकॉज उनके पास एग्जिस्टिंग स्टाफ तो होता ही नहीं है, तो उनको नेचुरली एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से अपने डिपार्टमेंट्स फिल करने पड़ते हैं। नेक्स्ट डीमेरिट इज़ द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन इज़ हैम्पर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये लथार्जिक वाले पॉइंट से मिलता जुलता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनमें जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है वो ख़त्म हो जाती है। अगर उनको पता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटरनल सोर्स को ही यूज़ करेगी तो वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहते। Next and the last point of demerit is that frequent transfer of employees may reduce their productivity. हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ की, कि उनको कुछ टाइम देना चाहिए कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को शो कर सकें। सो हमें फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र्स नहीं करनी चाहिए विच लीड्स टू लेस प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉयज़, या वो उनके लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। सो दिस कम्प्लीट्स वीडियो नंबर 31, जिसमें हमने पढ़ा इंटरनल सोर्सेज एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज। थैंक यू। आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।